से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुकेश दास है, मैं जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। लुकेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 1 मार्च 2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम लोग
चूँकि हम लोग कबीरपंथी थे पहले से और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सातवें पंथ सतनामी पंथ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ में एक संत हुए हैं गुरु घासीदास करके, हम लोग उसी की भक्ति साधना करते थे सर जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे ही अचानक एक दिन पापा टीवी का चैनल चेंज करते करते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना टीवी पे आता है, अचानक लग गया सर जी। तो उसी को देखते देखते ऐसे देखते संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान थोड़ा समझ में आने लगा और जो घासीदास करके छत्तीसगढ़ में संत हुए हैं उसके भक्ति करते थे, तो दोनों का ज्ञान लगभग समथिंग सेम था। लेकिन घासीदास वाले जो पंथ से हम लोग जो भक्ति करते थे वो भक्ति अधूरी थी, क्योंकि घासीदास के भी कुछ ऐसे वाणी है, क्योंकि सातवें पंथ में थोड़ा ज्ञान चतुराई का था, तो ज्ञान चतुराई के अंतर्गत घासीदास के में भी थोड़ा ज्ञान था, तो घासीदास के कुछ ऐसे वाणी जो बोलते थे वो खटकता था और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते थे तो दोनों का वाणी जब मैच करते थे तो सेम मतलब बात आते थे। जैसे घासीदास भी बोले हैं कि सतनाम सब कहे सतनाम जाने ना कोई और सतनाम जाने तो आवागमन न हो। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतनाम विश्व में मेरे अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है, ये प्रूव करके दिखाए और विश्व में अगर सतनाम है। और गुरु जी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की अगर पूर्ण मोक्ष कराना है और सद्भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना कराना है तो मेरे बरवाला आश्रम में आए और मेरे से नाम दीक्षा ले और मेरे ज्ञान को समझे और अपना आत्म कल्याण कराए, ऐसे करके। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सत्संग देखते देखते ये ज्ञान हो गया कि वास्तविकन में इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त और कोई संत नहीं है और हमें उनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए। 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो बहुत से प्राप्त हुए भगत जी। मेरे को बचपन से मतलब निमोनिया सर्दी हो गया था, प्राथमिक डॉक्टर वगैरह को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो पाया। हर साल मतलब निमोनिया रहता था, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ सर जी वो। और 2017 का बात है, मेरे मम्मी को ना मतलब अचानक दर्द हुआ राइट साइड में कमर पे, तो प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर के पास दिखाए, मतलब 2-3 महीने के अंतर्गत दर्द हो जाता है। इतना सहनी दर्द होता था सर जी की मम्मी ना ज़मीन में लेटे लेटे इतना खुरसते थे, हम लोग देखते थे ना तो इतना ये लगता था तक बहुत तकलीफ़ होता था कि हमारे मम्मी को क्या हो गया। उसके बाद हम लोग प्राथमिक डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर 2-3 महीने के अंतर्गत वैसे ही दर्द हुआ तो डॉक्टर बोलता है कि मेरे को लगता है कि हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक्सरा करवा लो, ऐसे करके। उसके बाद डॉक्टर पर्ची बना कर दिए कि आप राजनांदगांव जिला अस्पताल में जाकर इलाज करवा लेना, वहाँ एक्सरा करवा लेना, ऐसे करके। फिर मैं अपने मम्मी को लेकर राजनांदगांव जिला अस्पताल आ गया, वहाँ एक्सरा वगैरह करवाया। उसके बाद एक्सरा का रिपोर्ट में भिलाई में दिखाया हड्डी रोग विशेषज्ञ को, तो वो बोले कि हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोनोग्राफी करवा लो, ऐसे करके। सोनोग्राफी करवाया सर जी, तो उसमें मम्मी का रिपोर्ट आया कि बच्चेदानी में 6 mm का मांस का जो टुकड़ा है वो ना चिपक गया है, तो उसको मतलब ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा बच्चादानी को, ऐसे करके। और वो हो सकता है उसमें कैंसर का भी शिकायत हो जाए, ऐसे करके 40,000 रुपये ऐसे लगेंगे, ऐसे करके ऑपरेशन में बताए थे। पापा बोले कि ऐसा बात है, एक बार संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगा लेते हैं, उसके बाद गुरु जी का जो आदेश होगा उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाएंगे, ऐसे करके। तो पापा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए। उसके बाद गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि बेटा आप परमात्मा ऊपर विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो, आपको एक दिन परमात्मा ऊपर विश्वास रखो। उसके बाद भगत जी गुरु जी का आदेश जैसे हुआ ना, हम लोग मेरी मम्मी को मैं डिस्चार्ज करा दिया और संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करने लगा। आज लगभग 17 का बात है भगत जी, 17 और आज 21, मतलब 4 साल हो गए। मम्मी को मतलब किसी प्रकार का मतलब अब उस दिन से ना भगत जी किसी भी प्रकार का मतलब दुख नहीं हुआ मम्मी को। मेरा ये रिपोर्ट है, सोनोग्राफी करवाया था इसमें भिलाई सुपेला से, तो इसमें ना मतलब डॉक्टर इसका रिपोर्ट में आया है कि मांस का टुकड़ा बच्चेदानी में 6 mm का जम गया है, 6 mm का। यहाँ रिपोर्ट ये है, रिपोर्ट है, इसमें जम गया ऐसे करके। तो डॉक्टर बोले कि बच्चादानी का ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, 40,000 रुपये लगेगा, ऐसे करके। हम मेरा मम्मी को डिस्चार्ज कराया वहाँ से और संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए भक्ति साधना करते रहें। उसके बाद मेरा मम्मी का जो स्वास्थ्य खराब था, जो तकलीफ़ थी, वो ना संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया।
मेरे पापा को भी बवासीर का बीमारी था, जो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद अब पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। वो भी जड़ से ख़त्म हो गया है, 3 साल से था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन सभी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना आध्यात्मिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से आप लाभ उठाएं और सद्भक्ति करके यहाँ से मोक्ष कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर सत्संग आता है, जिसमें येलो कलर की नीचे में पट्टी चलती है, उसमें फ़ोन लाइन रहता है। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके आपके नज़दीक के नाम दीक्षा केंद्र का जानकारी लेकर आप वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जो ही जब उसने देखा ना पांडव कुछ कर पा रहे हैं, ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इनको सुन नहीं रहे हैं, सब रास्ते बंद हो गए, तब भगवान याद किया उसने एकाएक की आत्मा और परमात्मा का साथ है। जब सबसे हटकर आत्मा से जुड़ती है तो मालिक साथ हो जाता है। जो ही उसने पुकारा हृदय से, तो यहाँ का किया हुआ जो पुण्य आपका होता है हृदयांतःकरण में आपके डिपॉजिट है, एक कॉपी उसकी खजाने में धर्मराज के पास है। जो इसने पुकारा तो वहाँ जा करके वही फाइल खुल गई तुरंत, और धर्मराज एकदम चिंतित हुआ कि किसके ऊपर पुकार आई, देखूं तो उसका कोई संस्कार है तो उसको रक्षा करवाऊं किसी से। तो उसने जो ही देखा तो उसका देखा कि उसने तो ऐसा दान कर रखा है एक संत को, इसके बदले में तो ढेर लगाया जा सकता है। तो उसी समय वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ वो पुण्य जो किया हुआ था, यहाँ किया, वहाँ जमा हुआ, और यहाँ से पुकार हुई, वहाँ से जो चला, वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। श्री कृष्ण जी उस समय उनके गुरु थे, श्री कृष्ण ने जाकर अटैक किया उसने, और वो ऐसे शतरंज खेलने के लिए ऐसे पासे डाले थे श्री कृष्ण जी ने, और पासे डालकर न्यू बोलिया कर आदमी 12 कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी ये शब्द बोलने थे, ऐसे पासे डालकर ऐसे कर लिया और कहा अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर उस परमात्मा ने रिमोट से माल भेज दिया, वहाँ से कृष्ण आया, कृष्ण गए जो गुरु था, और वहाँ से फिर परमात्मा सुख स्वरूप धारण करके वहाँ पहुँच गए, द्रौपदी के सर के ऊपर बैठ गए जाकर। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काया, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, जब वो अनंत 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 कर रहा था, वहाँ कट रहा जैसे भूत आ जा रहा किसी में, तब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हंसन लगी कि पोबारत ना बोले ना कच्चे 18 बोले, कुछ बोले नहीं, हाथ पासे डालकर ये अनंत क्या कर रहा है, हार गया ना। तब वो कहते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिकरी, परमात्मा बुला रहे हैं वहां रिमोट से श्री कृष्ण को कि हमारी भगत दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिखरी, सबसे ऊपर है हमारा भक्त, और जो मेरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई। अब तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहाँ खेल लग गया, फिर भूल भाल गया, और पहुँचे सुख स्वरूप मुरारी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहाँ पहुँचे, परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पहुँचे सुख स्वरूप मुरारी, अब खेचत खेचत खेच का शीशा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए, द्रौप सुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। दुशासन थक गया, ढेर लग गया, बहन को नंगा नहीं होने दिया भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देता है जहाँ तहाँ से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो भगवान सुने नहीं कान। तो ऐसे आपदाएं भी टालता है, पाप का दिया हुआ धर्म पुण्य कुपात्र को नहीं सुपात्र को दिया हुआ। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर किया हुआ दान आपका फलेगा, इस पृथ्वी पर कहीं स्थान नहीं है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद
श्री कृष्ण जी का आना हुआ। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं था क्या था, क्या हुआ। तो तब श्री कृष्ण जी को सारी कहानी बताएगी कि ऐसे ऐसे आपने बड़ी दया करी गुरु जी, आपने बड़ी लज्जा रखी मेरी। द्रौपदी कहने लगी ऐसे ऐसे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा कौन सा पुण्य था जो मेरे इतनी इज्जत रखी आपने। तब श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि एक दिन आप माँ अपने पिता के घर कुंवारी थी, उस समय एक साधु को आपने कोई कपड़ा दिया है, एक बिलात का, एक बिलहात यानी 9 इंच चौड़ा टुकड़ा आपने साड़ी का उस महापुरुष को दिया है, और जिसके कारण भगवान ने तेरी इतनी मदद करी है द्रौपदी। वो जब उसको याद आया तो भूल भाल गई थी। वो छोटी एक राजा की लड़की ने एक साड़ी के टुकड़े के याद रखे थी, न्यूना बेरा सुपात्र को दिया हुआ और आवश्यक स्थान पर दिया हुआ दान ही वो काम करता है। तब उसने कहा था, हे भगवान, एक छोटे से लीर के कारण, एक इतने टुकड़े के कारण मेरी सी इज्जत रखी, इतने अपार मेरे अपार चीड़ बद गए। एक लीर के कारण भगवान हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। जब मुझे पहले पता होता इसे महापुरुष को दान दिया हुआ ऐसा फल देगा, तो ना जाने के दान कर देती। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है। तो आज के दिन ये स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना और यहाँ किया हुआ दान आपका अनंत गुना बढ़ाएगा, आप प्राणे वाली आपदाओं भी टालेगा और आपका मोक्ष भी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है उन प्राणियों का जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ऐसे समय में उनसे भी अच्छी किस्मत उन पुण्यात्माओं की है जिनकी भगवान में रुचि है, और उनसे भी अच्छी वो पुण्यात्माएं हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ, यहां से दीक्षा प्राप्त हुई। मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी का काम होता है, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा की तरफ रखता है, वो उससे भी अच्छी किस्मत है, उससे भी पुण्यकर्मी है। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, इस मानव शरीर के अंदर सत्साधना मिल जाती है, तो उनकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं वो कितनी पुण्य कर्म रखते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर गुड बेटर बेस्ट जो होता है, तो गुड तो वो है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और बेटर वो हैं जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि भटकने से कहीं ना कहीं परमात्मा का अवश्य रास्ता मिल ही जाता है। और तीसरे बेस्ट वो है जिनको भगवान का सही मार्ग मिल गया। तो तीसरी प्रकार के पुण्यकर्मी प्राणी आप हो जो सतलोक आश्रम बरवाला इस जिला हिसार हरियाणा से इस दास से दीक्षित हो चुके हो। आपको अपनी, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जौहरी जानता है। तो ये दास जौहरी है, ये पारखू बना दिया परमेश्वर ने, और आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो। आपको परख रहा है आप कितनी कीमत रखते हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु कहते हैं, दया का सागर है वो, सचमुच दया का सागर है। हमने जो सतलोक में भारी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल दुष्ट के साथ आस्था बना बैठे थे, हम पतिव्रता पद से गिर गए थे। ऐसा जुल्म किया हमने, और फिर भी हमारे दुख को देखकर वो रह नहीं सकते, हमारे लिए यहाँ भटकते हैं, किसी की गाली खाते हैं, किसी के पत्थर खाते हैं, और आप तक काल ने ऐसी बाढ़ बना दी, भगवान को भी पहुंचने में कठिनाई हो रही है।
ऐसे धर्म मजहबों में बांट दिया, ऐसे नकली संत और पंथ बनवा दिए, ऐसा गलत ज्ञान हमारे हृदय में ठोक दिया कि हम सत्य ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं, परमात्मा सुनाने के लिए आते हैं तो हम दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस समर्थ के बगैर हमारे तक इस ज्ञान को कोई पहुंचा नहीं सकता। तो उस समर्थ ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिखाया है। उस मालिक ने दया करी, आपको इस कलयुग में शिक्षित किया। ये शिक्षा का दौर पुण्यात्माओं सन 1948-47 के बाद ही भारतवर्ष में हुआ, उससे पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। और 1951 में दास को भेज दिया अपनी प्यारी आत्माओं को संदेश देने के लिए। और अभी ये मीडिया और ये जितना भी साइंस की तरक्की जो हमारे लिए आवश्यक है सदग्रंथों को समझने के लिए, ये अभी 2000 के बाद का ये सारी देन है परमात्मा की। मोबाइलों का बनना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल ऐसे बढ़िया बना देने, तो ये परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, ताकि परमात्मा के बच्चे उन्हीं सदग्रंथों से भगवान को जाने जिनको शुरू से ही शिरोधार्य किए हुए थे। अब जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते थे वो पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, और उनमें परमात्मा की महिमा ही वर्णित है। जो उन सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा है और जिस परमात्मा के वो अंदर वो सर्व सदग्रंथ खरे उतरते हैं तो वो परमात्मा है। अभी तक हमारे जो धर्मगुरु थे वो गलत ज्ञान सुनाते थे, नाम इन्हीं सदग्रंथों का लेते थे और सदग्रंथों में लिखी के विवरण के विपरीत हमें ज्ञान सुनाया करते थे। और वो लोकवेद इतना गहरा हो गया था कि हमने उनको फाइनल मान लिया था। हम भले ही अपनी गीता वेद पुराण पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा ज्ञान का आधार वही डुप्लीकेट ज्ञान ही था जो पहले हम सुने हुए थे, जिस कारण से अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि और विश्व के जितने भी पंथ पनपे हैं, उनके वर्तमान के जितने गुरु हैं, वो सभी भ्रमित हैं कि परमात्मा निराकार है। और सभी सदग्रंथों के अंदर परमात्मा साकार है, नर आकार बताया है। तो वो लोकवेद हमारे हृदय में सबका समाया हुआ था। सदग्रंथों को आधार मानते थे, ज्ञान उसके विपरीत ही हम स्वीकार किए हुए थे। उसको हटाने के लिए इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करना अनिवार्य था। और यही कारण है कि आज परमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त हो गया उसके मोक्ष में शंका नहीं। ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष 101% है। लेकिन इसमें मर्यादा प्रथम है। मर्यादा में रहोगे भगवान सदा साथ रहेगा। मर्यादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा जिसने जरा सी लापरवाही की थी, लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी, और उसके बाद उसने सोचा तो ये था जरा सी लगी थी, क्या फर्क पड़ता, अभी चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। आटा डाल के साधु गए, और साधु वेश में दुष्ट रावण खड़ा था। तो मर्यादा त्याग देने से उसकी कितनी दुर्गति हुई। 12 वर्ष तक रावण की कैद में पड़ी रही, सड़ती रही, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब जाकर उसका छुटकारा हुआ। कैसे कितने पाप की भागिन बनी एक जरा सी मर्यादा लांघ देने से। ठीक इसी प्रकार जो हंस भक्त परमात्मा का हंस और इस परमात्मा की दी हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, वो सीता की तरह पछताएगा और बहुत दूर हो जाएगा। अपने आत्मा मानुष शरीर प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान सत्संग से होता है। और सत्संग में आने से पता चलता है कि मैं कर क्या रहा था और करना क्या चाहिए था। हम सांसारिक व्यवहार में इतने रंगे जा चुके हैं, देखम देखा एक दूसरे को, और हमने उसी कार्य को अंतिम मान रखा है। बच्चे हो गए, उनकी परवरिश कर दो, विवाह कर दो, उनको नौकरी रोजगार मिल जाए, भगवान बस ठीक हो गया, मर जाए बेशक नहीं।
ये जो कुछ भी होना था उस बच्चों की किस्मत ही फला करती थी जब तक हम सतभक्ति नहीं करते। जब तक हम सत साधना नहीं करते, परम संत की शरण में नहीं आते, तो अपना भाग्य ही प्राप्त होता है बच्चों को। प्रत्येक माता पिता की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छे नौकरी प्राप्त करें, इनको सुख हो। लेकिन कितने प्रतिशत बच्चे सफल होते हैं और कितने प्रतिशत फिर वो सर्विस आदि प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सभी एक ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो इससे सिद्ध है कि उनकी किस्मत ही आगे आड़े आती है जब तक भक्ति नहीं करते। और जिस समय हम सत्साधना शुरू कर देते हैं तो उस समय परमात्मा हमारे भाग्य के लेखों को बदलना शुरू कर देता है। वो समर्थ परमात्मा ही हमारे कर्म के अंक, कर्म के लेख चेंज कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, ना गणेश जी, और न ही ब्रह्म और परब्रह्म हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकता। जैसा जिसका संस्कार वैसा ही मिलेगा। ठीक है, जो पुण्य करते हैं पुण्य अलग जमा होते रहेंगे, पाप करते हैं उनके पाप अलग डिपॉजिट होते रहेंगे, और दोनों ही आपको भोगने पड़ेंगे। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से, तो फिर हमारे पाप कर्मों का वो नाश कर देता है। वो सक्षम है, वो समर्थ है, और हमारे पुण्य ही शेष रह जाते हैं। जैसे आजकल खेतों में, फसल में खरपतवार का नाश करने के लिए एक ऐसी औषधि तैयार हो गई है कि उसमें सिंचाई करते समय उसको पानी में डाल देते हैं, वो सारी फसल में और सब जगह घूम जाती है। वो फसल को नुकसान आनी नहीं करती और खरपतवार को फूंक देती है। इसी प्रकार अब वो औषधि जो परमात्मा ने आके डिक्लेयर की है, सार्वजनिक कर दी है, उस सत साधना से आपके पापों का नाश हो जाएगा, आपके पुण्य बचे रह जाएंगे। अब इस बात को सभी जानते हैं कि पुण्य से सुख होता है और पाप दुख का कारण होता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो तो कांटे से पीड़ा है वो, और वो किसी व्यक्ति के पास जाता है, उसको कोई कहता है, जैसे अन्य संत, अन्य देवों के जो पुजारी हैं, वो ऐसा सिद्धांत रखते हैं, वो पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं, दुखी व्यक्ति को ऐसे करिए ऐसे करिए। जब कुछ भी लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं ये आपके प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में अंकित है, इस अंक को खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो भोगने से ही पूरा होगा। और फिर ये भी कहते हैं भगवान की भक्ति कर, हरे कृष्ण हरे राम सीता राम राधे श्याम। और साथ में ये भी कहते हैं कि ये भक्ति करते रहो, भविष्य में दुख नहीं होगा। अपने आत्माओं जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई सलाह दे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो आजीवन तेरे पैर में बना रहेगा, ये पीड़ा भी बनी रहेगी, और उसको कोई सलाह दे कि तू जूता पहन ले, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। दूना दर्द करे हो तो पहले कांटा निकले और फिर उसको राय दी जा कि जूता मत निकाल देना, नहीं तो भविष्य में ऐसा ही दुख तुम्हें फिर हो जाएगा। तो इस डर से फिर वो व्यक्ति जिसका कांटा निकल गया और जूते प्राप्त हुए, फिर वो इस डर से कभी जूता निकालेगा नहीं कि कहीं फिर से वो बिजली ना गिर जा, फिर कष्ट ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, जो दुख आज जिसको दुख है, जो दुख में भक्ति करते हैं वो भी अच्छी आत्माएं हैं, जो सुख में करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। जो सुख में भक्ति कर रहे हैं वो कभी ना कभी विचलित अवश्य हो जाएंगे, और जो दुखी होकर के भगवान के चरणों में आते हैं उनको मालूम है सुख की कीमत का, और फिर वो कभी जिंदगी में डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि मैंने भगवान की ये भक्ति त्याग दी, जूता निकाल दिया, तो वो कांटे मेरे सफर में फिर से पैरों में लगने शुरू हो जाएंगे और मैं कदम भी नहीं चल सकूंगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो,
नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें संकेत करते हैं कि भगवान से ये मांगा करो, हे भगवान इसे सुख का आग लगा जिससे आपकी भूल पड़े। ऐसा सुख ना देना दाता जो हम आपसे दूर हो जाएं। ऐसा कष्ट दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, इस जीवन में सफल होने के ये फार्मूले हैं, इनको कंठस्थ याद रखना, अपने जीवन में अप्लाई रखना। सुख बहुत खतरनाक है इस प्राणी के लिए। हम सतलोक में महासुखी थे और भगवान भूल गए, इस नकली के साथ लग गए। इसने क्या दिया हमारे को? यहाँ ये दिया, कुत्ता बनाया, कुतिया बनाई, गधे बनाए, गोबर खिलाया। किसी के कैंसर, किसी की टांग कट गई, किसी की आंखें फूटी पड़ी हैं, कोई सड़ रहा है, कोई तड़फ रहा है, कोई टेंशन से, कोई हानि से दुखी, कोई किसी कारण से। तो ये दिया इसने हमारे को, और हम अपने समर्थ को छोड़ दिया क्योंकि सुखी थी हम। तो ऐसा सुख इस पृथ्वी पर वैसे तो है नहीं, लेकिन हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। और फिर वो इतना महंगा पड़ता हमारे लिए, फिर मैं कभी भी बात सेट नहीं हो पाती, बहुत समय लग जाता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमारे दुखों का निवारण कर देते हैं। हमारे संस्कार में जो पाप कर्म होते हैं उनको, उन कांटों को निकाल देते हैं। और फिर आने वाले जीवन सफर में वो समर्थ परमात्मा आपके जीवन रूपी सफर को ऐसे बुहारता है, ऐसे सब झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन में आने वाले भविष्य में इसके जो संस्कार रूपी कांटे बिखरे पड़े हैं उन सब को साफ करता चलेगा आगे आगे। कहीं मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना चुभ जा। लेकिन किसके लिए? जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते पति भरता, पति भरता कौन होगी? जैसे गीता अध्याय नंबर 13 में लिखा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति से जो साधना करता है उसके परमात्मा अंग संग रहता है। व्यभिचारिणी भक्ति कौन सी है? जैसे लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों से भी संबंध रखती है तो वो व्यभिचारिणी लड़की है। और अव्यभिचारिणी पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त चाहे कोई सोने का बन के खड़ा हो जाए उसमें आस्था ना रखती तो वो अव्यभिचारिणी है। तो व्यभिचारिणी भक्ति वो है कि हम इष्ट रूप में, जैसे हमारे पहले कितने देवता हमारे इष्ट थे, हनुमान जी इष्ट, बाबा श्याम जी इष्ट, श्री कृष्ण जी इष्ट, विष्णु जी इष्ट, रामचंद्र जी इष्ट, श्री विष्णु जी इष्ट, श्री शंकर भगवान इष्ट और माता इष्ट। यानी ये सारे हमारे खसम थे, हमारे इष्ट थे, हमारे मालिक मान लिए थे हमने। तो वो हमारी व्यभिचारिणी भक्ति थी। और जो हमने इष्ट मानना चाहिए था, जो हमारा असली पति है, मालिक है, उसका हमें ज्ञान भी नहीं था। तो अब हम केवल एक कबीर परमेश्वर को अपना इष्ट मानेंगे, पति मानेंगे, खसम मानेंगे, स्वामी मानेंगे, मालिक। और अन्य जितने भी देव हैं, जितने भी मंत्र जाप हम करते हैं, ये उनको हम इष्ट नहीं मानते। ये हमारे मालिक नहीं है, पति नहीं है। जैसे वो हमारा ऐसा व्यवहार है जैसे एक पतिव्रता लड़की एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, उसमें देवर देवरानी होती है, ननद, जेठ जेठानी, सास ससुर, ये सभी होते हैं। और वो सभी को यथोचित आदर भी करती है।
लेकिन उसको वो अपने पति को जो श्रद्धा रखती है, जो समर्पण रखती है, वो अन्य में नहीं रख सकती पतिव्रता बेटी। और ये नहीं कि वो अन्य से बात ही नहीं करेगी, पतिव्रता ये लक्षण नहीं है क्योंकि दूसरे बातें नहीं करेगी अपने पति इतना छोड़ के। पति का जो संपर्क है, जो समर्पण है, वो केवल पति से संबंधित है। बाकी सबका सबसे मृदु भाषा, प्यार से बोलना, सबको यथोचित आदर करना, रिश्तेदार आते हैं उनको भी प्यार से भोजन खिलावे, अच्छी तरह बातें करे, तो वो पतिव्रता लड़की होती है। और पतिव्रता यदि अपने पति के अतिरिक्त अन्य से सोले माथे बात नहीं करे तो कलियारी है, खाक पतिव्रता है वो। तो इसी प्रकार हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है ये। जैसे यहाँ के जो 3 लोक के प्रधान हैं, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये हमारा एक परिवार है। और देवी जो इनकी पत्नियां हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय है, ये भी हमारे लिए आदरणीय है, रेस्पेक्टिव है। और जितने भी अन्य देव हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो वो हमारे लिए सब एक आदरणीय होते हैं। सबके साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना चाहिए हमारे को, तब हम इस ज्वाइंट फैमिली में सुख से रह सकेंगे और पूरे परिवार में शांति भी रहेगी। लेकिन हम इष्ट हमारा एक ही रहेगा। जैसे पतिव्रता लड़की सबसे प्यार भी करती है, जैसे ननद से, छोटी बड़ी से उसी सतर का, और देवरानी और जेठानी, जेठ और देवर से, सास ससुर से सभी प्यार से रहती है। और ऐसा लगता है सबको अपनी सी लगती है सबको। जब वो अलग होते हैं, ज्वाइंट फैमिली जो फिर भिन्न भिन्न होते हैं, न्यारे होते हैं, फिर देखा उसका वो किस में आस्था थी उसके हिस्से में, उसके बाटे में जो भी सामान आवेगा सारे ने उठा लेगी, चम्मच भी ना छोड़े उनकी तरफ, और अपने पति के साथ उस मकान में चली जाएगी जो उसके बाटे में आया है। तो उस दिन पता चला वो किसकी पूजा कर रही थी, तो पूजा पति की कर रही थी और सत्कार सभी का करना होता है। इसी प्रकार जब हम अपने सतलोक जाएंगे, हमारा पति कबीर देव है, मालिक है, हम उसकी आत्मा है। और यहाँ जब तक हम यहाँ रहेंगे सभी देव हैं, ये यहाँ के, इनसे हमें बहुत सा काम है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री का व्यक्ति और हिसार में रहता हो, अब यहाँ के काम तो डीसी, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री इन्होंने करना है। एक बस फोन करने की देरी है, काम हाजिर हो जाएगा। तो आपको इतनी सुविधा मिल जाएगी समर्थ की शरण में आने के बाद। लेकिन ये बुरे थोड़े ही है, ये उसके दुश्मन थोड़े, ये मित्र हो गए उनके। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने कबीर परमात्मा को एज ए इष्ट पूजेंगे, और बाकी ये सभी देव हमारे आदरणीय हैं। ये हमारे सारे काम दौड़ दौड़ के करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि आप समर्थ के बच्चे हो। प्रधानमंत्री का कोई रिलेटिव यहाँ आवे, फिर देखो एसपीडीसी कैसे हाजिरी लगाओ डेली उसके सामने। तो कहने का भाव ये है कि ये बुरे नहीं हुए, हमारे जितने भी देवता हैं ये हमारे साथी हैं, ये अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन हम इनको तंग करा करते हैं। अब जैसे कोई हमारा कार्य होना है मुख्यमंत्री से, और हम एप्लीकेशन लाते हैं बार बार डीसी का, और डीसी का सिर में दर्द हो जाए, उसको बार बार कहता है कि मैं नहीं कर सकता इसको, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। और हम फिर उसी का अर्जी लगावा, जय हो तेरी, आप पे करोगे जो करोगे, अब पड़ी रहेगी वहाँ एप्लीकेशन, वो उसको कुछ कर ही नहीं सकता। तो हम गलती ये करते थे, जो हमारा कार्य समर्थ से होना था उसका हमें पता भी नहीं था, और हम अर्जी लगाते रहे इन देवताओं का, ये ना कुछ कर सके थे, ये और दुखी हुआ करते थे कि ये मैं कर नहीं सकता, मेरे सामने ये रोज हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है द्वार पर आके। तो इस प्रकार हम अज्ञानता से अपना टाइम भी वेस्ट करते थे और उस लाभ से भी वंचित रह जाते थे जो भगवान से मिलना होता है। तो जब पतिव्रता पद पर हम आ जाएंगे
जैसे पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, अपने पति के घर जाती है, फिर वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है, तो वहां वो अपने परिवार में रहती है, लेकिन ऊपर से आव भाव बिल्कुल सबसे बात करती है, खाना खाती है, सारी सेवा करती है, झाड़ू बुहारा करती है, लेकिन अंदर से कसक उसकी अपने पति के अंदर सुरती हरदम बनी रहती है। उसके अतिरिक्त वो किसी में सुरती लगाती नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो पतिव्रता पति से राती, राती माने उसके से लीन है, आन पुरुष नहीं भावे, अन्य व्यक्ति में उसकी रुचि बन ही नहीं सकती। एक गुण होता है पतिव्रता के अंदर। और बसे पीहर में, फिर भी सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा है। तो ऐसे पद पर जब हम आ जाएंगे, हम यहाँ पीहर में रह रहे हैं और यहाँ सभी के साथ मिलजुल कर रहना होगा हमने, लेकिन हमारी जो अंतःकरण की जो स्थिति है, अंतःकरण के अंदर जो कशक है, वो अपने कबीर पति के अंदर, उस समर्थ पति के अंदर अटूट बनी रहे। तो फिर जब हम यहाँ से जाएंगे संसार छोड़कर, सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी आशा जहाँ आशा ता वासा होई, मन करो वतन सुमरिया सोई। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद जब हम परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी से भी आध्यात्मिक लाभ की इच्छा नहीं करेंगे, अगर हम कोई अर्जी लगाएंगे तो अपने पिता को, अपने पति को ही लगाएंगे। वो चाहे किसी से कुछ करवाए, वो उसका काम होता है, किसी से भी करवाए, वो समर्थ है, तो तब हम सफल होंगे। तो उस समय जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, तो उस समय परमात्मा अपनी वाणी में आप ही हमें सतर्क करते हैं। जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। समर्थ झाड़ू देते चलते हैं कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन रूपी सफर में पाप रूपी कांटा ना लग जा, इसका दुख ना हो। तो पुण्यात्मा, जब हम परमात्मा की सतभक्ति करेंगे, उससे हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य शेष रह जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की भई पड़े पुराने गाशे। जिस समय कहते हैं आपको सतनाम प्राप्त हो गया, उसी समय आपके पापों में आग लगानी शुरू कर देगा। जैसे चाहे लाख टन घास फूस पड़ा हो सूखा, और कितनों क्षेत्रों में का घेर रखा उसने, और एक माचिस की सीख लगा दी जाए, एक तिल्ली, उसको फूंक कर सहा कर देगी और चलेगा तूफान, तेज हवा चलेगी, उसको फेंक देगा कहीं का कहीं और वो स्थान क्लियर हो जाएगा। तो हमारा युगों युगों के पाप इकट्ठे संग्रहित हैं संचित कर्मों में। अब परमात्मा का यह सच्चा नाम और आपकी सच्ची लगन, पतिव्रता पद, विचारणी भक्ति के कारण आपके पाप कर्मों के ढेर में आग लग जाएगी। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चत मंजन, झलक तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे आत्मा और परमात्मा के मध्य। जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाने से सूर्य का प्रॉपर जो प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया हो, रात्रि होगी हो। तो पुण्यात्माओं,
जब तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, तो फिर सूर्य का वो तेज ज्यों का त्यों आपको दृष्टिगोचर होता है। ठीक इसी प्रकार युगों युगों के पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ी हुई है। इस सतनाम और सच्ची श्रद्धा और लगन से भक्ति करने से वो ऐसे हट जाएंगे, वो बादल छट जाएंगे पाप के बादल। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छया रे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नया रे। प्रेम की पवन चलेगी, परमात्मा की भक्ति प्रारंभ करोगे। प्रारंभ में तो इतना आनंद नहीं आता भक्ति में, क्योंकि हमारे पाप कर्म युगों युगों के संग्रहित हैं और हमें प्रभावित कर रहे हैं। प्रारंभ में तो इस भक्ति के ऊपर धक्के से लगाना पड़ता है जीव को। इतने मंत्र तो करने ही पड़ेंगे, इतने मंत्र तो आपने करने ही पड़ेंगे। आरती भी करनी पड़ेगी, नित्यनेम भी करना पड़ेगा, रमणी भी करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपको धक्के से लगाना पड़ता है और आप ना चाहते हुए भी शुरू कर देते हो, क्योंकि आपने स्वस्थ होना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है। और कुछ दिनों के बाद फिर देखना, आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक नींद नहीं आएगी, और वही नाम बार बार जाप करना है, कितना आनंद आना शुरू होगा। तो आपके अंतःकरण में जो पाप कर्मों का जो दबाव था, जबर था, वो हटता चला जाएगा। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को जबर हो गया, बुखार, और उसको भोजन भी कड़वा लगता है, प्रतिदिन खाने वाला आहार भी मुंह को लगाने को दिल नहीं करता, उल्टी गिरने को हो जाती है। काजू, किशमिश, सेब, संतरे कितने स्वादिष्ट फल और मेवा होते हैं। उस जबरग्रस्त व्यक्ति को वो भी कड़वे लगते हैं। न तो मनुखा दाख कड़वी है, न सेब और संतरे कड़वे हैं। बुखार ने, जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका तरीका क्या है? उन मीठी वस्तुओं को मीठा ही लगाने के लिए अब उस व्यक्ति को कोई कहे कि एक ग्रास भोजन खा ले, बहुत सुंदर बना रखा है, हलवा बनाया है, नहीं खा सकता, कुछ भी बनाए रखा हो। तो उसका क्या इलाज है? क्योंकि उसका कारण क्या है? कारण तो ये है कि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को खराब कर दिया, जो मीठी वस्तु को भी कड़वी महसूस कर रहा है। उसका इलाज क्या है कि जैसे मलेरिया हो जाता है और कुनीन सबसे कड़वी औषधि होती है, और ना चाहते हुए भी कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है वो, और उसके खाने से बुखार नाश हो जाएगा, और जो कड़वी मीठी वस्तु कड़वी लगा करती वो मीठी लगनी प्रारंभ हो जाएंगी, और जितना भी बुखार उतरता चला जाएगा उतना ही कुछ ना कुछ आहार प्राणी प्रारंभ कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार जिनके अंतःकरण के अंदर पाप कर्मों का जबर घना है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, ना लगने दो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल शर्मा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जलंधर से आया हूँ, पंजाब से। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं परस्यू कर रहा हूँ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करता था। उनका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण ये सब मैं
करा करता था। और साथ ही मैं शिव मंदिर है हमारे पहले मैं आदमपुर में रहा करता था, एयरफोर्स स्टेशन। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एयरफोर्स स्टेशन में काम करते, तो वहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। तो वहाँ पर रोज़ मैं जल अर्पित करता था शिवलिंग पर। और साथ में ब्राह्मण समाज में होने के कारण हवन यज्ञ वगैरह ये सब हमारे घर पे चलते रहते थे। तो ये साधना मैं सर किया करता था। सर आपने बताया कि आपने हनुमान जी की और शिव जी की पूजा की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर इन भक्ति को करने से पहले मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं इनकी एक भक्ति किया करता था। इस कारण एक स्टूडेंट क्या सोच सकते कि वो उसकी एक पढ़ाई सफल हो, उसकी नौकरी लगे, उसकी पढ़ाई सफल हो। तो मैं इस उद्देश्य से मैं उनकी पूजा किया करता था। और भक्ति मार्ग के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैं बस इस कारण से उनकी पूजा किया करता था। जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी के जब से सत्संग सुनना शुरू किया तो हमें पता लगा कि वो साधना जो हम कर रहे हैं उससे कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल शास्त्र विधि के विरुद्ध साधना थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वाणी बोली थी हनुमान जी की के लिए, एक वाणी बोली थी, उसमें हनुमान जी का एक नाम आया था। क्या था वो? माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। अब इसमें ये मुझे मेरी वाणी ये मुझे दिमाग में खटकी और मैंने देखा कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ और उसमें क्या लिखा है कि हनुमान की पूजा करने से परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। तो परमात्मा नहीं मिला तो हमें लाभ भी नहीं कुछ होगा। सर आपने बताया कि पहले की भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुए, तो सर फिर आप संत रामपाल जी की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पीछे एक कारण था। मेरे मम्मी पापा ने पहले आदमपुर डमुंडा से एक संत थे, कबीर पंथी थे, उन्हीं से ही नाम ले रखा था। उनसे जो भक्ति साधना में थी वो कर रहे थे। तो पापा को सत्संग सुनने का बहुत शौक़ हुआ करता था, उनकी एक लगन लगती थी सत्संग सुनने में। तो उनका समय कुछ ऐसा था, वो शाम के समय आते थे और सत्संग लगा लेते थे। तो हम उनका विरोध भी करते थे, क्योंकि कई हमारा वो सीरियल का टाइम होता था तो हम वो सत्संग लगा लेते थे, इसके कारण हमारा तो उसमें मन नहीं बनता था। हम जितनी साधना थी वो हम किया करते थे। तो जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही सत्संग लगाया एक दिन, तो पहले दिन ही हम अपने सीरियल वगैरह सब भूल गए और संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में ऐसी शक्ति थी कि हम उनका सत्संग सुनने लगे। और उनका सत्संग सुनते सुनते हम रोज़ उनके सत्संग सुनने लगे। और जब पापा आदमपुर डमुंडा से एक संत थे तो वहाँ से एक सतनाम ऐसे मंत्र का जाप मिला था। तो जब उन्होंने गुरुजी ने प्रमाण सहित दिखाया कि वो सतनाम जो है वो 2 अक्षर का नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं जो सतनाम कहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक वो 2 अक्षर का नाम नहीं मिलेगा। ऐसे नानक जी की वाणी में थी, सोई गुरु पुरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक पढ़ावे ता प्राणी निज घर को जावे। और कबीर साहिब जी की वाणी में भी लिख रखा है, कह कबीर अक्षर 2 भाग वो होगा खसम तो लेगा राख। और वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जब बाले मर्द आने वाली जन्म साखी में से बताया कि ये 2 अक्षर के नाम है, और ऐसे कई जगह से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि असली सतनाम कौन सा है और उस जिससे जाप करें, जिससे नानक देव जी ने जाप किया और अनेकों संतों ने, गरीबदास साहिब ने, मलूकदास साहिब ने, दादू साहिब ने, इन सब संतों ने जिसका जाप किया जिसके कारण वो पार हुए। तो वही नाम जपने से हमारा भी मोक्ष होगा और हमें जो भी लाभ मिलेंगे वो उसी से ही मिलेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मंत्रों का वो सही उच्चारण, वो जो जैसे मंत्र करने उसका हमें ज्ञान हुआ। फिर पापा को पता लगा तो पापा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जल्दी से गए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने 2014 में नाम दीक्षा ली थी, 20 अप्रैल। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से बहुत लाभ मिले। ऐसा खोजत एक वाणी थी, खोजत खोजत मैं फिरा कारण अपने राम, वो राम जैसे संत मिले जिन तारे सब काम। अब वो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी सतगुरु वो मिले जिन्होंने मेरे ये काज सवारे। संत रामपाल जी महाराज जी जैसा कहते हैं कि उनकी शरण में आने से, वो कबीर परमात्मा की शरण में आने से भी लाभ मिलेगा। अन्य किसी परमात्मा से हम मांगेंगे तो हमें जितना हमने पूर्व जन्म में किया है वही हमें मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मेरे परिवार में भी काफ़ी सुख मिला, जिससे हमारे पहले बहुत लड़ाई कलेश हुआ करता था, पारिवारिक झगड़े हुआ करते थे, रिश्तेदारों से झगड़े हुआ करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो सब ठीक हुआ। और मुझे सबसे बड़ी टेंशन एक जॉब की होती थी, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मुझे एक जॉब की होती थी तो कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जॉब मिली एक MNC कंपनी में और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ।
और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में क्या, वो एक पठानकोट मैं अपने ट्रेनिंग पर जा रहा था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैंड टूल मकसूदा पे, और एक्टिवा पे मैं लगभग 60-70 की स्पीड पे था, और अचानक एक टेम्पू साइड से आया और कट कर गया और मेरे हैंडल पे लगा, जिसके कारण मैं गिर गया। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी जान चली जाएगी। तो ऐसा लगा मेरे जैसे ज़मीन पर गिरा, तो मुझे लगा नहीं कि मैं ज़मीन पर गिरा, ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ फूलों पर गिर रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उस टाइम मुझे बहुत कम चोटें आई, और इवन वो सड़क लगातार चलती है। मेरी मम्मी को बीपी हाई होता था, उनका 200 से कभी कम नहीं आता था, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की जब से तारीखें लगानी शुरू की है उन्होंने, तो उनके घुटनों में भी काफ़ी फ़र्क है और बीपी भी उनका ठीक है। मेरी सिस्टर की एक मैरिज हुई, तो सिस्टर की मैरिज बिल्कुल सही तरीके से एक रमैनी के साथ हुई, जिसमें बिल्कुल दहेज की डिमांड, जिसमें बिल्कुल दहेज नहीं लिया गया। सबसे बड़ी टेंशन में यही होती थी कि पता नहीं किससे शादी होगी, कितना दहेज देना पड़ेगा, तो पापा बिल्कुल चिंता में रहा करते थे। जो सिस्टर की शादी होने के बाद हमारी बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी अच्छी एक मुहिम अपनाई है, जिससे दहेज रहित शादियाँ और ये शराब नशे से दूर रहना, ऐसे जो सरकार नहीं आज तक लागू कर पाई, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपना रहे हैं। और कोई भी आज संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कोई ना दहेज लेता है, ना देता है, ना कोई शराब मदिरा मांस ये सब को छूता है, ना उन्हें खाता है। अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ना होता तो शायद आज नशे में मैं भी पड़ा होता, क्योंकि मेरे पीयर सर्कल ऐसा है कि वो नशे करते हैं और कई बार मुझे भी ऑफ़र करते हैं, तो मैं उसे बिल्कुल मना करता हूँ। इवन उन्हें समझाता हूँ कि भाई ये बिल्कुल हानिकारक भी है सेहत के लिए, और भक्ति मार्ग से भी ये बिल्कुल सही नहीं है। सर, लोगों का कहना है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में भक्ति पे लग गए, आपका क्या कहना है? जी, ये बात सही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अगर मैं उस एक्सीडेंट में अगर मेरी वो मौत होती, तो अगर मैं उस समय जीवित ना रहता, मैं बुढ़ापे तक क्या पता पहुंच ही ना पाता, तो मैं क्या भक्ति करता। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि बुढ़ापे में ही भक्ति होती है। भक्ति जो है वेदों में भी लिखा है कि वो 3 साल से शुरू हो जाती है। अगर हमें कोई फ़ायदा हो रहा है तो कोई ये नहीं देखेगा कि मैं बुढ़ापे तक जाऊंगा और मैं तब भक्ति लूँगा। जब हमें अपने फ़ायदे की चीज़ लग रही है तो ऑब्वियसली हम उसे ग्रहण करेंगे। सर, जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि मानस जन्म ही ये दुर्लभ है जो मिले ना बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे तो बहुर ना लागे डार, कि एक जब अगर मानुष जन्म नहीं रहा तो आपको कुछ करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मानुष जन्म हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख की यूनियाँ भुगत कर फिर जाके एक मानुष जन्म मिलता है, जिसमें जाकर हमें केवल भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ये तो सभी जानवर जीव जंतु भी कर रहे हैं। परिवार को पालना, उनको बच्चे वगैरह पालना, जो भी सब कुछ करना है ये सब दूसरे जीव भी कर रहे हैं। तो हमारा मानुष जन्म क्यों हुआ, क्यों हम सबसे डिफरेंट है, क्यों हमें माइंड दिया। आप सभी से प्रार्थना है, कर जोड़कर ये प्रार्थना है कि जल्दी से आए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उन्हें अपने वेदों शास्त्रों से मिलाएं और देखें कि क्या वो सच बता रहे हैं कि नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसे पढ़ें। जीने की राह पुस्तक है, उसे पढ़ें और देखें कि भक्ति मार्ग असली क्या है, और जल्दी से आएँ और अपना कल्याण कराएं। सर, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? जी, बहुत सारे चैनलों पर और अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। आप उसमें से देखकर नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उसमें आप नंबर को मिलाकर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं और उनसे बात करके आप संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र पर जाकर नाम दीक्षा भी ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।